जी माइक ऑन होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान इम्तियाज़ है। थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ आपको कि ओके, पहले मुझे बता दें कि आप लोगों को वॉइस मेरी परफेक्ट आ रही है आप सबको? ओके जी, कॉलर माइक मंगवा दें। ओके, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं 2017 से अमेज़ॉन सेलर हूँ, प्राइवेट लेबल। मैंने आलमोस्ट 250 प्लस प्रोडक्ट लॉन्चेस की हुई हैं और रिसेंटली मैंने आलमोस्ट 3 मंथ्स पहले अभी हमने 25 रीसेंट लॉन्चेस किए हैं यूएसए में। ठीक है, उसका सारा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम लोगों ने अचीव की अपनी सेल्स, और हमारी कोई भी सेल्स जाती है वो हंड्रेड्स में जाती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन जो मेरा बेसिक फैक्टर, जो मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, जिसमें मैं अपनी जो पीपीसी और एज एच मैं पीपीसी एक्सपर्ट भी हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अमेज़ॉन में हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं, प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पर आके अटक जाते हैं, यहाँ पर हमारी सेल्स नहीं होती, वो है लॉन्चेस में। हमारी लॉन्चेस बेकार जाती हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में दिखाऊं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कि मैं आया हूँ कि यहाँ पर मैं बेस्ट अमेज़ॉन लॉन्चेस के बारे में आपको डिस्क्राइब करूँ कि हम किस तरीके से बेस्ट लॉन्चेस कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम अपनी लॉन्चेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें वन ऑफ देम ये है कि हम पहले तो देखते हैं कि अपना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च चेकलिस्ट है मेरी, कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसको कुछ चेकलिस्ट बनाता हूँ, जिसके पे आपसे मुझे आइडिया हो जाता है कि उस प्रोडक्ट में कौन कौन इंटरेस्टेड होगा और कौन कौन नहीं होगा। गेट टू नो योर कस्टमर। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि कौन से कस्टमर्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट जानते हैं। अगर आपकी न्यू प्रोडक्ट है, इनोवेशन है, आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट, जैसे कि मैं बात करूं, जब 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ था तो वहाँ यूएस में एक रेजिस्टेंस बैंड सी कि लेट्स सपोज अगर आप में से कोई जिम करता है तो जिम सारे बंद हो गए थे, जिसमें आप लोगों को होम जिम्स करने की ज़रूरत पड़ रही थी, जिसके लिए आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आप लोगों के पास चाइनीज़ ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि रेजिस्टेंस बैंड्स क्या होते हैं, आप होम जिम्स इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप देखें, वो एक इनोवेशन थी। उनको पता था जो जिम पर्सन है या जो थेरेपी पर्सन है वो लोग इसको लाजमी परचेज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च चेकलिस्ट है उसमें होगा गेट टू नो योर प्रोडक्ट। ओके, कोई सोएगा नहीं। ठीक है, जिसे नींद आए बता दे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि कंपटीटर्स, हमारी जो कंपटीटर्स हैं, जो उनके सेल मैट्रिक्स हैं, उनको देखना है कि किस तरह से उनका सेल मैट्रिक्स चल रहा है। लेट्स सपोज अगर वो जनवरी में चल रहे हैं तो जनवरी के मिड में आके उनकी सेल्स ड्रॉप हुई हैं या इंक्रीज़ हुई हैं। इनके बिहार पे हम सर्चिंग्स करते हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च होगी वो अच्छी हो सके। ठीक है, इसके बाद सेल एनालिटिक्स करते हैं कि वो किस बिहाफ पे अपनी सेल्स कर रहे हैं, क्या पीपीसी रन कर रहे हैं, कहाँ किस किस कीवर्ड्स पे पीपीसी रन कर रहे हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम चेक कर रहे होते हैं और उसके बिहाफ पे हम लोग एक अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसके बिहाफ पे आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं परफेक्टली। कुछ सेल्स रिसर्च की जाती हैं। लेट्स सपोज अगर वो 2019 से सेलर है और 2019 से सेलिंग कर रहा है कोई प्रोडक्ट को, तो उसके कुछ सेल्स मैट्रिक्स बन चुके होंगे, सेल्स हिस्ट्री होगी। आपको उसको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को उसके कौन से क्वार्टर्स में, जैसे कि अमेज़ॉन में मैं आपको बताता चलूँ कि अमेज़ॉन का अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको 4 क्वार्टर्स में कवर अप किया जाता है। Q1, Q2, Q3, Q4। Q4 में आके अगर आप कोई लॉन्च करें तो उसमें लॉन्चेस जो होती हैं थोड़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम इवेंट्स कवर हो रहे होते हैं, जिसमें क्रिसमस होता है, जिसमें आपकी ब्लैक फ्राइडे आता है, साइबर फ्राइडे आता है, ये सारा कुछ उसमें कवर अप हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन अपना नोट डाउन रखें। लास्ट जब हमारा क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक टिप मैं देता चलूँ, आप लोगों को क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपकी माइंड में कि आपकी कौन सी ऑडियंस है जो आपको सर्च करके बाय करना पसंद करेगी। ठीक है, यहाँ तक एक टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। सेकंड चेकलिस्ट हमारे पास आ गई है, गेट टू नो योर प्रोडक्ट्स, कि आपकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है क्या वेल है आपकी मार्केट के लिहाज से, आपकी बायर्स के लिहाज से, आपने वो चेक करना है। वो किस तरीके से आप लोग चेक करेंगे, उसमें राइट अ मैसेज।
आप एक मैसेज अपने प्रोडक्ट में जब आप लॉन्च करते हैं, एक मैसेज इस तरीके से प्लेस करें कि आप डिफरेंट फील करें, अपने डिफरेंट फील करवाएं अपने बायर को कि आप दूसरों से अलग चीज़ बेच रहे हैं। और वैलिड क्लेम्स को वैलिड करें, जो आप उनकी जाके रिव्यूज़ को चेक करते हैं, आप उनकी स्टार्स को चेक करते हैं कि उनको क्यों रिफंड्स हुए हैं। वो रिफंड्स इस बेस पे हुए हैं क्योंकि उनकी कोई ना कोई क्लेम्स गई हैं। क्लेम्स किस बेस पे गई हैं कि लेट्स सपोज अगर वो कोई बम्बू टूथब्रश सेल आउट कर रहा है, तो बम्बू टूथब्रश में अगर वो पैक ऑफ 3 सेल आउट कर रहा है और वो पैक ऑफ 2 चले गए हैं, तो वो एक मिस्टेक है। वो किसकी तरफ से मिस्टेक है? वो सप्लायर की तरफ से भी मिस्टेक हो सकती है और वो हमारे अमेजोन के एंड से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब अमेजोन एक इन्वेंट्री को कहीं पे रख रहा होता है, तो वो हमारी कोई लेट्स सपोज कोई शॉपिंग बैग होता है या हमारी जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो कहीं से ड्रॉप हो जाए, तो वहाँ से हमारा एक टूथब्रश है बम्बू वो स्किप हो सकता है। ठीक है, इसको भी आपने हाईलाइट करना है अपने पास। और डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी। अब ऑडियंस इनसाइट। लेट्स सपोज अगर मैं बम्बू टूथब्रश सेल आउट करने जा रहा हूँ, तो कौन लोग लेंगे? ठीक है, इसको इनसाइट्स में जाके आप लोग चेक करेंगे, अपने पास गूगल्स में जाके चेक कर सकते हैं। अमेजोन का खुद का इनसाइट है, आप उसमें जाके अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने हीलियम डेंस में जाके जो टूल्स अभी आपको तैमूर साहब ने बताए हैं, उसमें कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो हमें डिटेल्स में कन्वर्जन बताते हैं कि आपको किस कीवर्ड्स के थ्रू आपको सेल्स ज़्यादा हो सकती है, आपकी पीपीसी किस पे परफेक्ट रन हो सकती है। ओके, अमेजोन पीपीसी इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि अमेजोन ने खुद ही अपना एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपको कि आप उस पर रह के अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसके ऊपर पीपीसी रन करें, एडवर्टाइज करें और मैक्सिमम बायर्स तक पहुंचें। वो किस तरीके से आप पहुंचेंगे? लेट्स सपोज अगर जैसे कि आपको बताया गया है कि तैमूर साहब ने कि अमेजोन की इस टाइम जो 3 बिलियंस की मंथली विजिटर है अमेजोन का, ठीक है, हम नहीं जानते उसमें से कितना विजिटर्स हमारी प्रोडक्ट को लाइक करेगा और अनलाइक करेगा। लेकिन अमेजोन की अगर पीपीसी हम चलाते हैं तो हमें इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि कौन पीपल्स हमें लाइक कर रहे हैं और कौन से पीपल्स लाइक नहीं कर रहे। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग इज द बेसिक, क्योंकि जब आप अपनी अमेजोन पे लिस्टिंग करने जाते हैं, अपने कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अपने प्रमोशंस करने जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करने जाते हैं, तो आपका कंटेंट बेस कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आपकी आपका कंटेंट बेस्ट है तो आपके प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा मैक्सिमम हो सकती हैं। अगर आपका कंटेंट जितना ही जानदार नहीं होगा, उतना ही आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उतनी सेल आउट नहीं होंगी। इसके बाद डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग अपनी करेंगे, डिजिटल एडवर्टाइजिंग करेंगे, उसके बेस होगा कंटेंट। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए इसको रखा हुआ है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि कंटेंट मार्केटिंग के बाद आप जो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसको इजीली रन आउट कर सकें। ओके, इसके बाद हमारे पास एक पावरफुल टूल आता है जिसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग आपको लीड जनरेशन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से भी प्रोवाइड किया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर आपका कोई बायर्स हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है बॉक्सिंग ग्लव्स की, उसमें से बॉक्सिंग ग्लव्स आपके कौन से जो बायर्स हैं आपसे परचेज करेंगे। लेट्स सपोज उसमें आपको कुछ लीड्स जनरेशन कंपनीज आपको प्रोवाइड कर देती हैं कि आपको कि ये ईमेल्स हैं, आप इनको ईमेल्स करें और आप अपनी लीड्स एक अच्छी खासी जो सेल्स हैं, अमाउंट ऑफ सेल्स वहाँ से गेट कर सकें। ओके, इसमें एक टिप मैं यहाँ पर भी देता चलूँ कि आपने जितना भी अपना प्लान रखना है उसे इंश्योर ये करना है कि वो रियलिस्टिक हो। ठीक है, आपने अगर खुद लॉन्च करनी है, क्लाइंट के बेस पे लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने उसको भी जो ख्वाब दिखाने हैं वो रियलिस्टिक हो। ठीक है, सब्ज़ बाग दिखा के क्लाइंट को लेके नहीं आना आपने। ठीक है, अगर खुद लॉन्च कर रहे हैं तो आपके पास रियलिस्टिक मॉडल्स हों कि आप लोग जिस बिहा पे लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें आप कब आप डाउन हो सकते हैं, कब अप हो सकते हैं। ओके, इसके बाद एक आता है क्रिएट एसेट्स। अब इसमें एसेट्स की बात की गई है। एसेट्स आपकी वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, आपके ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, आपका क्रिएटिव कंटेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा जो आपकी ब्रांड वर्थ को इंट्रोड्यूस करवाएगा। ब्रांड वर्थ आप लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान में वर्कआउट कर रहे हैं या आप यूएसए में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको एक ब्रांड वर्थ चाहिए होती है। अगर आप पाकिस्तान में अगर वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप कोई लॉन्च करने जा रहे हैं कोई अपना ब्रांड, लेट्स सपोज कोई बुटीक का ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वर्दा जे डॉट की कैसी ब्रांड वर्थ बनी हुई है। उसी बिहा पे आपको अपनी भी ब्रांड वर्थ बनवानी है यहाँ पर पाकिस्तान में। उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए आप क्रिएट एसेट्स करेंगे जो आपको आगे जाके वर्कआउट करेंगे, जिसमें आप अपनी वीडियोस बनवा सकते हैं। मैक्सिमम आप पूरे ईयर्स के लिए अपनी वीडियोस बनवा के अपने पास स्टोर कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका इवेंट है तो आप उसके ऊपर
उसको पोस्ट कर सकें, ठीक है। लॉन्च योर प्रोडक्ट्स मेजरेबल रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि रेगुलरली आपने मॉनिटरिंग करनी है अपनी कंपेन्स में। अगर आप अपनी पीपीसी कंपेन चला रहे हैं तो आपने रेगुलर अपनी कंपेन्स को मॉनिटरिंग करना है। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हर 2 डेज़ के बाद आपकी पीपीसी को थोड़ा एडिट या मॉडिफाई किया जाए। लेट्स सपोज आप उसमें बिट मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसमें कीवर्ड्स और ऐड कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ठीक है। उसकी बेस पे क्या होगा, जो आपको ऐसे कीवर्ड्स भी होंगे आपकी पीपीसी में जो आपको इंप्रेशंस तो दे रहे हैं, आपको क्लिक्स भी दे रहे हैं, लेकिन सेल्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाके आपकी जो जितनी भी कॉस्ट है वो जाके स्लिप हो रही है, ठीक है। आपकी कॉस्ट एज्यूम हो रही है विद अ नेगेटिव वे। इसके बाद एडजस्ट क्रिएटिव में आपको क्या आएगा, जब आप एक एज अ ब्रांड वर्थ होके आप अमेजोन पे जा रहे हैं तो आप अमेजोन पे जाके आपको अमेजोन खुद एक प्रोवाइड करता है कि आप अपनी कोई अच्छी सी क्रिएटिव एडजस्टमेंट करवा दें जो आपको मुख्तलिफ डिस्प्लेस करवाएंगे अपनी ही वेबसाइट्स पे, ठीक है। उसके ऊपर आप अपने ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। आप उसको अगर कोई इवेंट आ रहा है, लेट्स सपोज बिगेस्ट इवेंट आता है, क्रिसमस का आता है, उसमें आप इजीली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके लिए आपको फिर हाईली अपने पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी चाहिए होगी। और टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग, इसको बुलेट पॉइंट से थोड़ा हटके इसलिए किया गया क्योंकि कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको टारगेट करके लेने पड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं अगर उनको आपका ब्रांड अच्छा लग जाए, आपकी प्रोडक्ट अच्छी लग जाए तो वो आपको बाइंग करते हैं, रीबाइंग करते हैं। उसके लिए आपको रीटारगेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि अमेजोन का जो अपना प्लेटफॉर्म है पीपीसी का, वो एक मेजर प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं सबसे पहले जो रिकमेंड भी करूंगा अमेजोन एडवर्टाइजिंग ही रिकमेंड करूंगा। उससे मैं हमारे पास 3 to 4 वेज आते हैं जिसमें हम देखेंगे कि अमेजोन पे हम बेस्ट पीपीसी या बेस्ट एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से रन कर सकते हैं। इसमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में आप अगर अमेजोन के बायर हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आपने एक बार भी अमेजोन यूज़ किया, अदरवाइज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको कुछ एड्स नज़र आ रही होती हैं विद अ स्पॉन्सर टैग, ठीक है। स्पॉन्सर टैग के साथ आपको आ रही होती हैं, वो क्या हो रही होती हैं, वो बेसिकली एक एडवर्टाइज किया जा रहा होता है। उन फेसबुक ने एक हमें डाटा प्रोवाइड किया होता है जिसकी बेस में हम लोग अपना टारगेट मार्केट में जाके आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, आर यू विलिंग टू बाय दिस और नॉट। आपने अगर विलिंग है तो आप क्लिक करके अंदर जाएंगे और उसको चेकआउट करेंगे कि आपकी फुल होती हैं कि नहीं होती, ओके। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद स्टोर प्रोडक्ट्स, स्टोर ब्रांड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। स्टोर ब्रांड प्रोडक्ट्स में आपको क्या होता है, आपका पूरे ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। अमेजोन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने पूरे स्टोर को प्रमोट करें ताकि आप मैक्सिमम पर्सन्स के पास जाके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। वो किस बेस पे अमेजोन ये हमें क्यों प्रोवाइड करता है? अब मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अमेजोन हमें ये इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि मिलियंस में आपके पास सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। और मे भी अगर जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 500, 600 या 1000 सेलर वही सेम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रोडक्ट ब्रांड वर्थ से कैसे पहचानी जाए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है कि हम अगर ब्रांड लेके चल रहे हैं, अपना प्राइवेट लेबल चल रहे हैं, तो हमें एक ब्रांड वर्थ अपने ब्रांड जो लेट्स सपोज ब्रांड की एक वर्थ होती है, जैसे कि एक ब्रांड लुक किस तरीके से प्रोवाइड कीजिए, वो आपको स्टोर अमेजोन के साथ स्टोर बना के उसके साथ होती है। स्टोर बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड की यूज़ होती हैं। उसमें आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर लाजमी है जिसकी बेस पे आपको अमेजोन स्टोर प्रोवाइड कर देता है कि ये प्राइवेट लेबल विद ब्रांड रजिस्टर है अमेजोन के साथ, ओके। फिर आप जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं। आप पूरे स्टोर के साथ अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपको फुली एनालिटिक्स दी जाती हैं। उसमें आपको इतने ज़्यादा वास्ट टूल दे दिए जाते हैं अमेजोन की तरफ से कि आप इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स को। लेट्स सपोज आपको ये भी बता दिया जाता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के साथ बाई हुई है, या आपकी किस प्रोडक्ट के साथ कन्वर्जन ज़्यादा हुई है और कौन सी प्रोडक्ट के साथ आपका कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर डिस्प्ले में बात की जाए तो लेट्स सपोज अगर स्पॉन्सर डिस्प्ले में आपको क्या आता है, वीडियोस एड्स आ जाती हैं, ठीक है। उसमें आपका जो प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है, आप में से किन किन लोगों ने दराज पे शॉपिंग कर चुके हैं आज तक? आप लोगों ने अगर अपनी दराज पे शॉपिंग की है लेकिन दराज ने अभी ऐसा स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स शोन स्टार्ट नहीं किया। वो क्यों नहीं? क्योंकि अभी इनके पास इतना पोर्टल नहीं है, इनके पास इतना वैल्यूएबल कस्टमर नहीं है, ठीक है, और इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है।
लेट्स सपोज अमेजोन के पास ये सारी चीज़ें, अमेजोन ने क्या किया है, अमेजोन ने आपको जिस प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आप जाते हैं वहीं पे आप उस प्रोडक्ट के बिहाफ पे मार्केटिंग कर सकते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस मार्केटिंग। क्रॉस मार्केटिंग में क्या होता है कि आपकी एक प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आप बम्बू टूथब्रश XYZ का लेने गए हैं तो ABC का साइड पे आ रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके साथ ये भी एक नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे बाय कर लें, अदरवाइज आप जिस पेज पे आए आप उसी को बाय करके जा सकते हैं। आप वहाँ से कस्टमर कैसे ग्रैब कर सकते हैं, आप वहाँ से कस्टमर इस बेस पे ग्रैब कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन लुक बेस्ट होनी चाहिए, आपकी जो मेन पिक्चर है वो बेस्ट होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे आप ज़्यादा से मैक्सिमम सेल्स ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है कि आपकी प्राइस अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में रैंक करना है, हाई सेल जनरेट करनी है, तो आपकी प्राइस अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और सॉरी, इसके बाद एक आता है अमेजोन DSP, अमेजोन डिस्प्ले स्टैंडर्ड प्रोग्राम, स्लाइड प्रोग्राम भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमेजोन के पोर्टल के अंदर या अमेजोन वेबसाइट के अंदर कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोस रन कर रही होती हैं जो आपकी एडवर्टाइज कर रही होती हैं, ठीक है, आपके ब्रांड को प्रमोट कर रही होती हैं, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती हैं। उसके बेस पे आप लोग अपनी हाई सेल जनरेट कर सकते हैं। और आप देखें तो आप ज़्यादातर सोशल मीडिया पे, टीवी मीडिया पे अगर आप देखें तो आपको ज़्यादातर कमर्शियल जो होती हैं वीडियोस की सेंस में होती हैं। आप बिलबोर्ड्स भी आज आप जाके चेक करें अपने इर्द गिर्द के, अपने कहीं पे गुलबर्ग जाना है या DHA जाना है तो आपके बिलबोर्ड्स में वीडियोस रन हो रही होती हैं। इसी बेस पे अमेजोन ने क्या किया है, अमेजोन ने एक हमें DSP प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ पर हम वीडियोज़ विद ऑडियो नॉइस हम रन कर सकते हैं, उसके ऊपर कंपेन रन कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने बात कर लिया कि हम एडवर्टाइज कैसे करेंगे, लॉन्च कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, हमने प्रोडक्ट को यूज़ करना है या चूज़ करना है, उसको क्या किस किस बेस पे हम चूज़ कर सकते हैं। अब हमारी बात आती है कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट रैंकिंग गोल्स क्या हैं हमारे, ठीक है। जो हमारे गोल्स होंगे उसके ऊपर बात करते हैं। गुड पेज रैंक विद अमेजोन, हमारा पहला गोल तो ये हो कि हम पहले पेज पे नजर आए, दूसरे पेज पे नजर आए, तीसरे पेज पे नजर आए, चौथे पेज पे नजर आए, पांचवें पेज पे नजर, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, क्यों, इससे आगे थोड़ी सेल्स ड्रॉप होती जाती हैं। लेट्स सपोज अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूं कि आप गूगल पे कोई सर्चेस कर रहे हो, आप एक कीवर्ड लिखते हैं, आपसे रिलेटेड आपको बेस्ट रिजल्ट्स ना आए तो आप 5 या 6 या 10 पेजेस के बाद आगे फर्दर आगे उसको कंटिन्यू नहीं करते, आप अपना कीवर्ड चेंज कर लेते हैं। आई एम राइट? कौन लोग इसको एग्री करते हैं? ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, अपना कीवर्ड चेंज कर देते हैं। कीवर्ड चेंज करने के बाद आपका क्या पर्पस आता है कि आप को एक अच्छी यूनिक चीज़ आपकी जो चाहिए होती है आपको मिल जाती है। इसके बाद आप जो सेकंड गोल है आपका इम्प्रूव ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको कब मिलती है, जब आपकी PPC भी रन हो रही हो और आपके कुछ उन PPC उन कीवर्ड्स पे रन हो रही हो जो कि रैंक हो कीवर्ड्स। अब आपके जो रैंक्स होते हैं कीवर्ड्स, अगर उस पर लेट्स सपोज मैं एक बॉक्सिंग ग्लव्स लिखता हूँ, बॉक्सिंग ग्लव्स मैंने कीवर्ड टाइप किया है तो उसमें मेरी 5वें नंबर पे आगे मेरी प्रोडक्ट आ गई है, तो उस पर क्या होगा, मेरी PPC मेरा ऑर्गेनिक रैंक क्या है 5 और मैं बेस्ट सेलर रैंक भी हूँ अमेजोन पे, ठीक है। तो हमें किस चीज़ पे वर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है, कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स आप ऑर्गेनिक रैंक के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने एडवर्टाइजिंग रैंक के लिए भी यूज़ करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसके बेस पे आपको मोर सेल्स मिलती हैं, आपका जो सेल्स रैंक है वो मैक्सिमम हो ही जाता है। जब आप टॉप 10 में आके बैठते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली कुछ सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है, जो कि बेस्ट सेलर से भी आपकी सेल्स आती रहती हैं। अब यहाँ पर छोटी सी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बताई गई है कि हम अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को हम डेवलप करें या यूज़ कर सकते हैं। यूज़र डील साइट्स क्या हैं? कुछ ऐसी साइट्स US में वर्क कर रही हैं जो कि आपको एक बायर्स को अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती हैं कि आप आके हमारे से बाय करें प्रोडक्ट्स, लेकिन वो एक डील्स की जो सिनेरियो में आपको प्रोवाइड की जाती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ, कोई प्रोडक्ट जो मैं सेल आउट करूँ $20 की है, डील्स में आपको वही प्रोडक्ट $10 की मिल जाती है। वो क्यों दी जाती है? हम अपनी सेल्स मोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारा सेल्स मोर करने की कोशिश इसलिए होती है ताकि हमारा बेस्ट सेलर रैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता जाए। इसके बाद कूपन्स होते हैं। कूपन्स आपको अमेजोन की वेबसाइट्स पे ही एक टूल प्रोवाइड कर दिया जाता है जिस पे आप अपने कूपन्स चला सकते हैं। आप उसमें अपनी परसेंटेज या प्राइस कूपन्स चला सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने 20% का ऑफ दिया है तो एवरीबॉडी लव्स डिस्काउंट। आई एम राइट और नॉट? ठीक है,
तो आप लोग अगर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको इजीली आप सेल्स ग्रैब कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर यहाँ पर $20 लिख देंगे तो इतनी सेल्स ग्रैब नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपने $50 की अगर कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, अगर $20 लिखते हैं तो आपकी इतनी सेल्स में भी ग्रैब ना हो। अगर आप 20% या 25% ग्रैब कर लेते हैं तो आपकी सेल्स ग्रैब होना शुरू हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। Amazon पे पर क्लिक, जैसे कि अभी मैंने बताया, Amazon का जो पोर्टल है उसे हम Amazon पे पर क्लिक, शॉर्ट फॉर्म Amazon PPC कहते हैं, उसको यूज़ करेंगे अपनी लॉन्चेस में। इसको यूज़ करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैंने अपनी और अपनी टीम के लिए क्रिएट किए हुए हैं, वो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे। उसमें सबसे पहले तो मैं 15 डेज़ के लिए ऑटो एक कैंपेन होती है वो रन करता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स पे, ताकि मैं मैक्सिमम सेल्स ग्रैब कर सकूँ और मैं देख सकूँ कि किस किस कीवर्ड्स पे मुझे सेल्स प्रोवाइड की गई हैं। फिर उन कीवर्ड्स को मैं अपने लिस्टिंग में ऐड करके उसको रैंक बेटर कर सकूं। ओके, आफ्टर 15 डेज़ के बाद मैं एक मैनुअल कैंपेन्स चलाता हूं जिसे ब्रॉड कीवर्ड्स कहते हैं, फिर फ्रेज कीवर्ड्स हैं, फिर एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं। एग्जैक्ट कीवर्ड तक आते आते तक मेरे पास एक रिफाइन होकर डाटा मेरे पास प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि मुझे मैक्सिमम सेल्स और टू द पॉइंट सेल्स दे देता है जो मुझे रिफंड नहीं करेंगी, ठीक है। अमेजोन पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि रिफंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। आउटसाइड पेड ट्रैफिक, आउटसाइड पेड ट्रैफिक के बारे में मैं अगर बताता चलूँ तो वो ये चीज़ है कि आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप ट्विटर यूज़ कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल एड्स यूज़ कर सकते हैं। आउटसोर्स अपनी जितनी भी ट्रैफिक आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए वो यूज़ करें, ठीक है। उसमें क्या है, आप अगर अमेजोन आपको हाईली पेड चार्ज कर रहा है उस सेल्स के रिलेटेड, तो आप बाय आउटसाइड ट्रैफिक यूज़ कर लें। आउटसाइड ट्रैफिक क्या होगी, कुछ कॉस्टली होगी, कुछ लो कॉस्ट होगी। लेट्स सपोज अगर इंस्टाग्राम एड्स पे जाते हैं वो थोड़ी लो कॉस्ट एड्स इस टाइम समझी जा रही है। यूज़ एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस, यूज़ एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस को किससे मैंने कहा गया वो मैं आपको बताता चलूँ। वो कुछ अमेजोन की अपनी ऑडियंस के बारे में कहा गया और कुछ ऐसी ऑडियंस जो रिव्यू साइट्स हैं, जो कि रिव्यू साइट्स ऐसी साइट्स हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड बाकी जितनी भी प्रोडक्ट आपकी जैसी प्रोडक्ट से जैसी लिस्टेड होती हैं उनके बारे में बताया जाता है कि ये कैसी प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू कैसा है और ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं। आप उनमें जाके अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाएं ताकि आपकी जो सेल्स है मैक्सिमम हो सके। बिल्ड योर ऑन ऑडियंस, बिल्ड योर ऑन ऑडियंस में आपकी अपनी वेबसाइट है, आपका अपना ब्रांड नेम है, आप अपनी वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक लेके आएँ ताकि आप अपनी एक खुद की ऑडियंस बिल्डअप कर सकें। लेट्स सपोज अमेजोन का इन फ्यूचर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाए कि आपके वहाँ पर जाके आपको इतनी मैक्सिमम कॉस्ट आप बेयर ना कर सकें पीपीसी में, तो आपके पास अपनी ऑडियंस ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप अपना अगर ब्रांड लेके चल रहे हैं तो आपकी अपनी ऑडियंस वापस आके आपको पे बैक ज़रूर करे। इसके बाद कुछ एफर्ट, डिफ़िकल्टी और कुछ कॉस्ट के बारे में मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है जो कि मैंने ऊपर सारी चीज़ें बताई थी। इसमें यूज़र डील साइट्स, अगर आप यूज़र डील साइट्स करते हैं तो आपको 1/5% कॉस्ट, 1/5% डिफ़िकल्टी और $2 साइंस। लेट्स सपोज डॉलर साइंस को मैंने 10% से डिवाइड किया गया, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट यहाँ पर देखें तो आपके $20 कॉस्ट जा रही है, सॉरी $40, ठीक है। इसको 25 से हमने 20% से किया हुआ है। इसके बाद अमेजोन पीपीसी पे जाते हैं 2/5 हो जाती है। 2/5 किस बेस पे आपकी एफर्ट हो जाती है कि आपकी एफर्ट ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने अमेजोन पे जाके अगर कुछ एनालिसिस करने हैं तो आप वो कर सकें इजीली, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिफ़िकल्टी इसलिए ज़्यादा आ जाती है क्योंकि आपके पास एक डाटा जो आ रहा होता है वो इतना मैक्सिमाइज होता है कि आपको उसमें से अपने लिए डाटा निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ हो रहा होता है। उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है कि आपको थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है और इसमें इसी तरीके से जो डॉलर साइंस है वो भी 3 हो जाते हैं। इसी के बाद आप आउटपेड जो ट्रैफिक है वो लेके आना चाहें तो उसमें आपका एफर्ट जो होती है 4/5 हो जाती है क्योंकि आपको मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वर्कआउट करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास जो डिफ़िकल्टी है 5/5 हो जाती है। ये 5/5 क्यों हुई है? क्योंकि आप ऑलरेडी यूज़र डील साइड पे अपनी एफर्ट कर रहे हो, उसके बाद आप पीपीसी पे एफर्ट कर रहे हो, उसके बाद जब आप जा रहे हो अपने आउटसाइड पेड ट्रैफिक पे तो उसके बाद आपकी ट्रैफिक जो है आपकी जो एफर्ट है थोड़ी डबल हो जाती है। उसके बाद आपके पास आते हैं इसके बाद $4 साइंस। इट्स मीन कि आप अगर $20 आप फर्स्ट पे स्पेंड कर रहे हो, $40 इस पे स्पेंड कर रहे हो तो $60 इस पे स्पेंड करोगे। इसके बाद लॉन्च टू एग्जिस्टिंग ऑडियंस। एग्जिस्टिंग ऑडियंस
जैसे कि अभी मैंने लास्ट टाइम बताया, अभी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को हमने जैसे यूज़ करना है उसके लिए हमारी जो एफर्ट हो जाती है 2/5 हो जाती है, ठीक है, और 1/5 हमारी जो हो जाती है। और डिफिकल्टी क्यों हो जाती है, क्यों, हमने सिर्फ अपना जो कंटेंट है वो रिव्यू साइट्स को सिर्फ प्रोवाइड करना है ताकि वो अपनी वेबसाइट पे जाके हमारा कंटेंट को पेस्ट कर सकें और पोस्ट कर सकें, और ताकि हमें एक हाईली पेड ट्रैफिक हमें मिल सके जो बाइंग करने के ऊपर इंटरेस्टेड हो, ठीक है। वहाँ से वही सिर्फ ट्रैफिक हमारे पास आएगी, हमारे स्टोर पे, हमारी लिस्टिंग पे वही ट्रैफिक आएगी जो हमारी रिव्यू साइट से इंटरेस्ट शो करके क्लिक करके हमारी डिटेल पे, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे पहुंची है। उसके बाद हमारे पास आता है बिल्ड एन ईमेल लिस्ट। अगर ईमेल लिस्ट आप करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक, क्योंकि आपके पास लीड जनरेशन जो कंपनीज होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं, आप उनसे डाटा गेट करते हैं। आपकी जो अगर कोई अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करता है या आप अपनी पुरानी सेल्स को चेक करते हैं तो उसमें से कुछ बायर्स जो है अपनी ईमेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो डाटा आप अपना यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसमें एफर्ट जो है 5/5 और जो डॉलर साइन है वो 5 कर दिए हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि आप लीड जनरेशन कंपनीज के साथ जब कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं वो भी आपको हाईली चार्ज कर रही होती हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो वो क्वेश्चन अपना नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, अमेज़ॉन पेज रैंकिंग, अमेज़ॉन पेज को रैंक कैसे करता है, ठीक है। अब मैंने आज लॉन्च किया है तो क्या पता मैं सेकंड डे रैंक कर जाऊँ अमेज़ॉन पे, क्या पता मैं सेकंड वीक में रैंक कर जाऊँ। तो इसी बेस पे हम लोग अपनी सेल वेलोसिटी को देखते हैं। अगर हमने जल्द से जल्द अपने आप को रैंक करवाना है तो हमें चाहिए कि हमें सेल्स वेलोसिटी को एक सस्टेन रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर आज 10 यूनिट सेल हुए हैं तो वीक के लिए 10 यूनिट्स सेल होते रहे, ताकि हमारी जो वेलोसिटी है सेल्स की वो ना अप जाए ना डाउन जाए। अगर अप चली जाती है तो हमारा जो सेलर रैंक है या प्रोडक्ट रैंक है वो ज़्यादा जल्दी बेटर हो जाता है। इसके बाद सेल्स हिस्ट्री है, हमें एक अपनी हिस्ट्री खुद की बनानी पड़ती है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि अगर आपने किसी की रिसर्च करनी है तो आपको एक उसकी प्रोडक्ट सेल हिस्ट्री को चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेल हिस्ट्री को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसके बैकएंड में जाना पड़ेगा, बैकएंड उसकी कितनी सेल्स हो रही हैं। इसलिए आपको अपनी बेस्ट सेल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको अपनी सेल्स बेस्ट चाहिए, ठीक है, ताकि आप रैंक कर सकें अमेज़ॉन पे। क्योंकि अमेज़ॉन के एल्गोरिथम इस तरीके से भी वर्कआउट कर रहे होते हैं कि आपकी सेल्स वेलोसिटी और सेल्स हिस्ट्री और कन्वर्जन रेट को देखते हुए आपको एक सेलर रैंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसकी बेस पे आपका जो कस्टमर है वो आपसे इम्प्रेस होकर आपसे बाय कर लेता है, ठीक है। कि लेट्स सपोज वो टॉप 10 में मैं आ रहा हूँ तो टॉप 3 में मेरी प्रोडक्ट है, तो अमेज़ॉन जब बायर आएगा कोई, जब मेरी प्रोडक्ट को चेक करेगा तो टॉप 3 में पड़ी है तो फ़ौरन सेल निकल जाएगी मेरी। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहा होगा कि ऑलरेडी मेरे से इतने पर्सन हैं जो कि ट्रस्ट करके परचेस कर चुके हैं हमारी प्रोडक्ट। इसके बाद मैं इनवाइट करता हूँ रहमत महबूब साहब को कि वो आके अपना आगे लेक्चर कंटिन्यू करें। थैंक यू।